हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक एटीट्यूड। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। एटीट्यूड इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। एटीट्यूड जो है वो नेचर में बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, बड़ा ही डिफ़िकल्ट है उसको समझना। जस्ट लाइक द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, जैसे कि एक पर्सन की पर्सनालिटी को समझना बड़ा ही मुश्किल है, वैसे ही एक पर्सन के एटीट्यूड को समझना भी बड़ा ही मुश्किल है। अगर हम पर्सनालिटी की बात करें तो पर्सनालिटी क्या होती है? एक पर्सन की थिंकिंग, उसका बिहेवियर जो उसको बाकी सबसे क्या बनाता है, अलग बनाता है। उसके एटीट्यूड, उसकी वैल्यूज़, उसकी क्या परसेप्शन है, ये सारी चीज़ें मिलके एक पर्सन की पर्सनालिटी को बिल्ड करती हैं। तो वो कहते हैं कि जो डिफरेंस है दोनों में, किसमें, एटीट्यूड और पर्सनालिटी में, उन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो वही है कि अगर हम पर्सनालिटी की बात करें तो पर्सनालिटी में हम होल पर्सन को कंसीडर करते हैं। उसकी पर्सनालिटी में उसकी क्या एटीट्यूड्स है, उसकी क्या वैल्यूज़ है, उसकी क्या परसेप्शन है, ये सारी चीज़ें मिलके एक पर्सन की पर्सनालिटी को बिल्ड करती हैं। जबकि वेयर एज एन एटीट्यूड में मेकअप द पर्सनालिटी, जबकि जो हमारा एटीट्यूड है वो एक पर्सन की पर्सनालिटी को बनाने में हेल्प करता है। अब है मीनिंग ऑफ एटीट्यूड। मीनिंग क्या है? कहते एटीट्यूड रेफर्स टू अ पर्सनस फीलिंग। एटीट्यूड क्या रेफर करता है? एक पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, उसके क्या थॉट्स हैं, उसका क्या बिहेवियर है टूवर्ड्स किसके लिए, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर सिचुएशन और आइडिया। इट रिफ्लेक्ट्स हाउ समवन फील्स। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि लोग कैसे फील करते हैं किसी चीज़ के बारे में, एंड हाउ दे आर लाइकली टू रिस्पॉन्ड इट। और वो कैसे एक ऑब्जेक्ट के लिए, एक सिचुएशन में कैसे वो अपना रिस्पॉन्ड करते हैं। तो वो सारा क्या है? एटीट्यूड। एटीट्यूड इज़ द वे अ पर्सन फील्स अबाउट समथिंग। एटीट्यूड एक तरीका है पर्सन का जो वो फील करता है किसी चीज़ के बारे में भी, एक पर्सन के बारे में, एक प्लेस के बारे में, एक गुड मीन्स कमोडिटी के बारे में। ये क्या एक्सप्रेस करता है कि इंडिविजुअल की जो फीलिंग्स हैं किसी चीज़ के बारे में वो पॉजिटिव है कि वो नेगेटिव है। अब हम करेंगे डेफिनेशन। स्कॉटलैंड ऑथर के अकॉर्डिंग एटीट्यूड कैन बी डिफाइन। कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं एटीट्यूड को? कि ये एक परसिस्टेंट टेंडेंसी है टू फील एंड बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे टूवर्ड्स सम ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हम कैसा फील करते हैं, हम कैसा बिहेव करते हैं उसको लेके, वो क्या है हमारा एटीट्यूड। अब जैसे एग्जाम्पल दी, अब हमारा जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि पॉजिटिव एटीट्यूड की एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट हु इंजॉयज स्टडिंग। अब एक स्टूडेंट वो है जिसको पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है और वो सोचता है कि एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, विल लाइकली अटेंड क्लासेस रेगुलरली एंड परफॉर्म वेल। अब जो स्टूडेंट ऐसा है जिसको अच्छा लगता है पढ़ाई करना और उसकी ये थिंकिंग है कि एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो सारी क्लासेस रेगुलरली अटेंड करेगा और अच्छा परफॉर्म करेगा। अब इसको ही अगर नेगेटिव एटीट्यूड में देखें इसकी एग्जाम्पल, तो कहते एक एम्प्लॉई जो अपने काम को करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो डिसलाइक करता है अपनी जॉब को, माइट अप लेट। अब वो क्या होगा? लेट आया करेगा काम पे, अवॉइड वर्क, काम से भागेगा, जी चुराएगा और कंप्लेन करता रहेगा। अब है हाउ एटीट्यूड अफेक्ट्स बिहेवियर। अब हमारा एटीट्यूड हमारे बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करता है? कहते हैं एटीट्यूड प्लेज अ मेजर रोल इन शेपिंग हाउ अ पर्सन थिंक्स। एटीट्यूड बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शेप करने में किसको, कि एक पर्सन कैसे थिंक करता है, वो क्या फील करता है, वो कैसे काम करता है। इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस, ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है पर्सन की चॉइसेस को, उसके डिसीजंस को और उसके एक्शंस को। तो सबसे पहला पॉइंट है गाइड्स एक्शंस। जो हमारा एटीट्यूड है वो हमारे एक्शंस को गाइड करता है। कैसे? अब जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो लीड्स टू प्रोडक्टिव एक्शंस। वो हमें किस चीज़ के लिए इनकरेज करेगा कि हम काम करें, पर वैसे ही बेकार फालतू वाले नहीं, प्रोडक्टिव काम करें। और जो नेगेटिव एटीट्यूड है वो किसके लिए, वो क्या करेगा? अगर हम ऐसा हमारा नेगेटिव एटीट्यूड हो, हम अनप्रोडक्टिव से काम करते रहेंगे तो अवॉइडेंस और रेजिस्टेंस आएगी उससे। जैसे कि एग्जाम्पल, अ पर्सन विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड टू वर्ड एक्सरसाइज विल रेगुलरली वर्कआउट। अब एक वो पर्सन जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव है एक्सरसाइजेस के लिए, उसको अच्छा लगता है एक्सरसाइजेस करना, तो वो रेगुलरली अपना वर्कआउट मेंटेन करेगा। सेकंड है इन्फ्लुएंसेस डिसीजंस, इन्फ्लुएंसेस रिएक्शंस।
अब कहते जो आपका एटीट्यूड है वो आपके रिएक्शंस, आप कैसे रिएक्ट करते हो टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पर्सन और एन ऑब्जेक्ट, उसको भी इन्फ्लुएंस करता है आपका एटीट्यूड। कहते एटीट्यूड ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द पर्सनस रिएक्शंस, पर्सन रिएक्ट्स टू द इवेंट्स बेस्ड ऑन देयर एटीट्यूड्स। अब जो पर्सन है वो इवेंट्स और वो एक्शंस के लिए वैसे ही अपना बिहेव करेगा जैसा उसका एटीट्यूड होगा। एग्जाम्पल, समवन विद अ काम एटीट्यूड। अब एक वो पर्सन जिसका एटीट्यूड बड़ा ही काम है, मे स्टे कंपोज्ड ड्यूरिंग स्ट्रेस, वो स्ट्रेस की सिचुएशन में भी कंपोज रहेगा, मीन्स काम रहेगा, पीसफुल बिहेव करेगा। जबकि एक वैसा पर्सन जिसका एटीट्यूड नेगेटिव है, वो पैनिक, वो घबरा जाएगा स्ट्रेस वाली सिचुएशन से। तो ये आप कैसे रिएक्ट करोगे एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो डिपेंड करता है आपका एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव। अब थर्ड पॉइंट है अफेक्ट्स रिलेशनशिप्स। अब कहते एटीट्यूड ऑल्सो अफेक्ट्स द पर्सनल एंड नॉन पर्सनल रिलेशनशिप्स। आपके पर्सनल और नॉन पर्सनल रिलेशनशिप्स को भी आपका एटीट्यूड अफेक्ट करता है। अब अगर आपका एटीट्यूड फ्रेंडली है तो आप बेटर सोशल इंटरेक्शंस करोगी, सोसाइटी में अच्छे आप कॉन्टैक्ट्स मेंटेन करके रखोगे। अगर आप रूड और एरोगेंट हो, नेगेटिव एटीट्यूड है, तो आपके इतने अच्छे रिलेशंस नहीं मेंटेन हो पाएंगे। एग्जाम्पल, अब जो हेल्पफुल एटीट्यूड है वो लोगों को मोर कोऑपरेटिव एंड लाइक्ड बनाता है। फिर है इम्पैक्ट्स डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग को भी इम्पैक्ट करता है। कैसे करता है? कहते एटीट्यूड है जो, वो डिसीजन मेकिंग पावर है जो पर्सन की, उसको भी इम्पैक्ट करता है। कैसे? एटीट्यूड शेप करता है आप कैसे किसी चीज़ को सही समझते हो, किसी चीज़ को रॉन्ग समझते हो। जैसे एक पर्सन जिसका एटीट्यूड बड़ा ही ऑनेस्टली वाला है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, ऑनेस्ट रहता है, ईमानदार रहता है, विल अवॉइड चीटिंग इन एग्जामिनेशंस। अगर उसको एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो भी वो ऑनेस्टी के साथ जितना पेपर उसको आता है उतना ही करके आएगा, वो चीटिंग को अवॉइड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है शेप्स सेल्फ इमेज। आपकी कैसी सेल्फ इमेज है उसको भी आपका एटीट्यूड ही शेप करता है। कहते कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ इमेज ऑफ अ पर्सन इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन। आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आपकी सेल्फ इमेज कैसी है, आपका कैरेक्टर कैसा है, वो भी आपका एटीट्यूड ही डिसाइड करता है और उसके बेसिस पे ही आपकी सेल्फ इमेज बनती है। अब जो कॉन्फिडेंट एटीट्यूड वाला पर्सन है उसमें सेल्फ इस्टीम की भावना होगी। अब जो नेगेटिव एटीट्यूड वाला है उसमें अपने आप को ही लेके डाउट्स रहेंगे और उसको फेल होने का डर लगा रहेगा। अब है मोटिवेट्स और डीमोटिवेट्स। कहते जो पॉजिटिव एटीट्यूड है मोटिवेट्स अ पर्सन टू टेक इनिशिएटिव। अब अगर किसी पर्सन का पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो वो एटीट्यूड उस पर्सन को मोटिवेट करेगा कि आप इनिशिएटिव्स लो, आप चेंजेस लेकर आओ और आप सबसे पहले काम को करने का जज्बा दिखाओ और चैलेंजेस को फेस करो। जबकि अगर एक पर्सन का नेगेटिव एटीट्यूड होगा तो वो लेजीनेस, सुस्ती से डाली जाएगा और गिविंग अप इजीली, अपॉर्चुनिटीज़ को भी नहीं वो ग्रैब करके कर पाएगा, वो जाने देगा सभी चीज़ों को। जैसे कि अब एक मोटिवेट स्टूडेंट है, वो हार्ड, बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही मेहनत से स्टडी करता है फेल होने के डर से। अब आपका एटीट्यूड आपके कम्युनिकेशन स्टाइल के ऊपर भी इन्फ्लुएंस डालता है। कैसे? एटीट्यूड अफेक्ट करता है आपके कम्युनिकेशन के स्टाइल को, आप कैसे बोलते हो। ये किसको अफेक्ट करता है? आपकी बोलने की टोन को, आप रूड बोलते हो, पोलाइट बोलते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका वे कि आप कैसे अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हो। दे ऑल आर बेस्ड अपॉन योर एटीट्यूड। अब अगर एक रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड वाला पर्सन है तो वो सबसे पोलाइटली ही कम्युनिकेट करेगा, वो कभी भी रूड और एरोगेंट होकर नहीं बोलेगा किसी से। अब है ड्राइव्स हैबिट्स। कहते जो रिपीटेड बिहेवियर होता है वो एक पर्सन की हैबिट बन जाता है। हम कैसे बिहेव करते हैं, हमारा जो बिहेवियर है वो मोस्टली रिपीटेड होता है या कॉमन होता है। जो हम बोलते हैं या जो हम पहले से करते आते हैं वह हम वही करते आते हैं हमारे बिहेवियर में। कहते जो रिपीटेड बिहेवियर है वो लोगों की हैबिट बन जाता है और ये जो बिहेवियर है ये हमें मोस्टली कहाँ से आता है? हमारे एटीट्यूड से। हमारा कैसा एटीट्यूड है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसके बेसिस पे ही हम अपना बिहेवियर करते हैं लोगों के साथ।
जैसे एक क्लीनलीनेस लविंग पर्सन है जिसको सफाई बड़ी ही पसंद है, तो वो रेगुलरली सारी चीज़ों को ऑर्डर में मेंटेन करके रखेगा, इधर उधर नहीं बिखराएगा उनको। फिर है इम्पैक्ट्स वर्क प्लेस बिहेवियर। अब आप अपनी वर्क प्लेस पे कैसा बिहेव करते हो, अपने मैनेजर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बोल लो या अपने पीयर्स के साथ बोल लो, है ना, उनके साथ कैसा बिहेव करते हो, ये भी आपके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। अब अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप सबके साथ कोऑपरेशन में रहोगे, आप पंक्चुअल होकर आओगे अपनी कंपनी में और बेटर परफॉर्मेंस दोगे। अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड होगा तो आप लड़ाइयाँ करोगे, आप एब्सेंट रहोगे और आपके रिजल्ट्स हैं जो वो भी अच्छे नहीं आएंगे। अब है अफेक्ट्स लर्निंग एंड ग्रोथ। अब आपका एटीट्यूड, आप कितना सीखते हो, आपकी कितनी ग्रोथ होगी, उसको भी अफेक्ट करता है। अब अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, ग्रोथ माइंडसेट है, तो वो पर्सन की हेल्प करता है फीडबैक लेने में। अगर आपकी फीडबैक आप किसी से लोगे और वो बोलेगा आपकी इस चीज़ में कमी है, तो आप उसको इम्प्रूव करने की भी कोशिश करोगे, लेकिन तब अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा। अगर आपका फिक्स्ड और नेगेटिव माइंडसेट होगा तो आप बोलोगे क्यों, मैं क्यों करूं, आप रेजिस्टेंस लाओगे, आप चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, आप कहोगे मैं जैसा था मैं वैसा ही रहूँगा। अब है क्रिएट्स फर्स्ट इम्प्रेशन। आपका एटीट्यूड कैसा है, अब कैसे आप एटीट्यूड अपना पॉजिटिव रखोगे, नेगेटिव रखोगे, वो आपके फर्स्ट इंप्रेशन को भी क्रिएट करने में हेल्प करेगा। एटीट्यूड हेल्प्स इन फॉर्मिंग द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ अ पर्सन। आप कैसे लोगों के साथ, आप कैसे उनको फर्स्ट टाइम मिलते हो, कौन से एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव साथ, नेगेटिव साथ, तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन उन लोगों के माइंड में वैसा ही क्रिएट हो जाता है। पीपल ऑफन जज अदर्स बेस्ड ऑन देयर एटीट्यूड, क्योंकि लोग आपको आपके एटीट्यूड्स के बेसिस के ऊपर ही जज करते हैं। जैसे अगर एक चीयरफुल पर्सन और हेल्पफुल पर्सन जो खुश रहेगा और सबकी हेल्प करेगा, वो पर्सन गुड इंप्रेशन और उसकी जो फर्स्ट इमेज है वो लोगों के माइंड में गुड सेट होती है। अब है इन्फ्लुएंसेस इमोशनल कंट्रोल। अब कहते एटीट्यूड इन्फ्लुएंस करता है एक पर्सन के इमोशंस को भी। अब अगर एक बैलेंस्ड एटीट्यूड है, जिसके एटीट्यूड में सब ठीक है, पूरा जितना होना चाहिए, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा, ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें बैलेंस्ड में है, वो आपकी हेल्प करेगा आपके गुस्से को कंट्रोल करने में, आपके डर के ऊपर जीत पाने में, और आपकी सैडनेस को भी बेटर तरीके से वो मैनेज करता है। जैसे पॉजिटिव थिंकर्स हैं, वो फेलियर्स को भी हैंडल कर लेते हैं विदाउट इमोशनल ब्रेकडाउन, विदाउट मतलब ज़्यादा इमोशनल हुए बिना। अब है इन्फ्लुएंसेस हेल्थ बिहेवियर। अब आपका एटीट्यूड कैसा है वो आपके लाइफस्टाइल चॉइसेस को भी अफेक्ट करता है। आप कौन सी डाइट लेते हो, आप कैसे एक्सरसाइज करते हो, आप कितने रेस्ट करते हो। अब जो ऑप्टिमिस्टिक पीपल होते हैं, जो आशावादी लोग होते हैं, वो अपनी हेल्थ की ज़्यादा से ज़्यादा केयर रखते हैं। अब है डिटर्मिन स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब इसको कैसे डिटर्मिन करता है आपका एटीट्यूड। पीपल विथ पॉजिटिव एटीट्यूड, वो लोग जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, वो स्ट्रेस को भी बड़े ही पीसफुल तरीके से, बड़े ही कामली उसको हैंडल कर लेते हैं। और जो नेगेटिव एटीट्यूड है उसके उस सिचुएशन में अगर हमें कोई स्ट्रेस आता है तो हम एंजाइटी ले लेते हैं और फ्रस्ट्रेशन, हम बड़ा ही, है ना, फ्रस्ट्रेट होके बिहेव करते हैं, बड़ी टेंशन हो जाती है हमें। जैसे एग्ज़ाम्स के दौरान अगर एक पर्सन बड़ा ही अपना सारा प्लान करे, बड़े ही पीसफुल तरीके से, मैंने इतने से इतने तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, तो वो अच्छे से स्टडी कर लेता है स्टेप बाय स्टेप। ऑन अदर वर्ड, अगर दूसरे स्टूडेंट को देखें जिसका एटीट्यूड नेगेटिव हो, तो वो घबरा जाएगा और अपना फोकस भी उतना नहीं कर पाएगा। अब है आपका एटीट्यूड आपकी सोसाइटी को, आपके सोशल ग्रुप को भी इन्फ्लुएंस करता है। अब जो लोग गुड एटीट्यूड के हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के हैं, इंस्पायर एंड इन्फ्लुएंसेस अदर्स पॉजिटिवली, वो आप अपने पीयर्स को, अपने साथियों को, अपनी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं और इंस्पायर करते हैं पॉजिटिव वे में। अगर नेगेटिव एटीट्यूड वाला पर्सन होगा तो वो नेगेटिविटी स्प्रेड करी जाएगा सोशल ग्रुप में। जैसे एग्जांपल, अगर एक हेल्पफुल कलीग है, वो मोटिवेट करेगा पूरी टीम को कि आप अच्छे से कोऑपरेशन से काम करो, जबकि अगर एक कंप्लेनिंग एम्प्लॉय होगा तो वो डिससेटिस्फेक्शन फैलाई जाएगा।